हर रोज इंट्राडे के लिए 12 बेहतरीन कॉल और साथ ही ये भी जानते हैं कि जिस स्टॉक में जो भी ट्रेड करना है वो क्यों करना है, चार्ट क्या कहता है, क्या पैटर्न्स बनते हैं, ये सीखने की कोशिश भी करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट हैं पूर्व सेठ जेएसपी सिक्योरिटीज से, जो आपको बताएंगे आज के ट्रेड। इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज ग्लोबल क्यूज क्या है, आज किस तरह की ओपनिंग हो सकती है। अगर सबसे पहले नजर डालें एशिया के बाजारों पर, वहां पर एक कमजोरी के साथ शुरुआत होती दिखाई दी है। निके में काफी गिरावट है, लेकिन निके की गिरावट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे भारतीय बाजार। कल 3% की जब तेजी थी तब भी भारतीय बाजार ने बिल्कुल मूव नहीं किया। सिंगापुर का इंडेक्स आधा % नीचे है, कोरिया का इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और अगर चाइना हांगकांग पर नजर डालें कि वहां किस तरह से शुरुआत हुई है, तो आपके सामने चाइना का बाजार करीब आधा % की गिरावट क्या है, सिंगापुर में करीब आधा % की गिरावट है और हांगकांग के बाजार में भी करीब 0.25% की गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालना होगा, वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी 7 अंक नीचे, यानी कमजोर शुरुआत के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, बहुत सुस्त कारोबार रहा कल, कुछ कमजोर खुले जरूर थे, रिकवरी भी हुई, लेकिन जो क्लोजिंग हुई बिल्कुल फ्लैट। डाउ जोन्स हल्की बढ़त पे, नैस्डैक हल्की गिरावट पे, एसएनपी भी बहुत मामूली सी बढ़त के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। यानी विदेशी बाजारों से कुछ कमजोरी के संकेत जरूर मिल रहे हैं। लेकिन आज करना क्या है बाजार में, जानते हैं। हमारे साथ अपूर्व सेठ है। अपूर्व, स्वागत है आपका। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, जहां पर एक प्रेशर लगातार बना हुआ है। कल भी ऊपरी स्तर पर हमने प्रेशर आता हुआ देखा है। निफ्टी में किस तरह से स्ट्रेटजी होगी, निफ्टी कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? जी, डेली चार्ट्स पे निफ्टी में अगर बात करें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनी थी, उससे ब्रेक करके निफ्टी 6100 से नीचे आती हुई दिख रही है। तो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो एक 5980 पे एक गैप बना था और नीचे की साइड पे जनवरी में 5930 के आसपास एक गैप बना था। तो मैं समझता हूं कि ये इन दो गैप्स के बीच में निफ्टी अगले 2-3 दिन के लिए कामकाज करती हुई दिखेगी। काफी नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी में। तो निफ्टी फ्यूचर्स में एक कोई किसी ट्रेड की संभावना नहीं दिखती। स्टॉक स्पेसिफिक देयर वुड बी मूवमेंट, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक खेलेंगे। चलिए, बिल्कुल। निफ्टी को आज अवॉइड करने की सलाह है, फिलहाल कोई ट्रेड आप नहीं करें, क्योंकि जो एक रेंज बता रहे हैं अपूर्व है, और उसका ध्यान रखिए। उस रेंज में जब तक है तब तक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनता। और अगले 2-3 दिन, जैसा कि अपूर्व मान रहे हैं, कि निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि उस रेंज के बाहर या नीचे किसी तरह से न निकले। तो निफ्टी को अवॉइड करेंगे। लेकिन इसके अलावा आज के 12 ट्रेड है काउंटर स्पेसिफिक, उसकी बात करते हैं। आज किस स्टॉक के साथ आप शुरुआत करेंगे अपूर्व? जी, हमारा पहला स्टॉक ग्रासिम रहेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल थी, उस चैनल पे सपोर्ट लिया कुछ दिनों पे पहले, और इसके अलावा एक 200 डीएमए सपोर्ट है जो कि काफी स्ट्रांग माना जाता है किसी भी स्टॉक्स में। 200 डीएमए जो देखते हैं कि इट इज इंडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। तो ग्रासिम में हमने देखा है कि ये 3400 के लेवल से गिरते गिरते 3000 पे आया है और अपने इस 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो मैं समझता हूं कि स्टॉक ये अपने 200 डीएमए से ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा और इंट्राडे बेसिस पे 3090 का टारगेट रहेगा और 3000 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बाई करके चल सकते हैं। चलिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और करीबन 90 रुपए 3090 का टारगेट होगा। ग्रासिम में खरीदारी करने की सलाह है। एक बार चार्ट को देख रहे हैं कि जो बता रहे हैं अपूर्व कि क्यों इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आप देखिए, ये आपके सामने ग्रासिम का चार्ट है। एक लोअर स्लोपिंग एक चैनल जरूर बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब अपने इस चैनल के बिल्कुल लोअर एज पे तो आके टिका ही है। साथ ही जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये 200 डीएमए इसका है, 2920, उसके भी ऊपर आके लगातार बना हुआ है। इसी चार्ट को अगर आप और नजदीक से देखें तो और क्लियरली विजिबल होगा कि क्यों यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। एक जो हमने पूरा चैनल देखा, हर बार देखिए अपने इस चैनल के लोअर एज पे बार बार सपोर्ट लेता है और एक बार फिर सपोर्ट लेने की इसने कोशिश की है। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये 2927 की लाइन है, ये इसका 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर इसलिए खरीदारी किया है कि एक बार फिर अपने लोअर एज से ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ग्रासिम के लिए इंट्राडे में 3090 का टारगेट होगा। ग्रासिम में आपको खरीदारी करनी होगी। लेकिन ग्रासिम के अलावा अगर बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालें, वहां पर कुछ चिंताएं भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बैंकिंग स्पेस से क्या कोई काउंटर है आज? जी हाँ, बैंकिंग स्पेस में हमारा शॉर्ट काउंटर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा है कि 1200 के लेवल्स के आसपास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ जाता है। प्रीवियस टॉप भी 1200 के करीब का एक था, तो एक वो टॉप रेजिस्टेंस आता है। फिर वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इसमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। शूटिंग स्टार अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ढलता हुआ सूरज। तो ढलता हुआ सूरज के बाद आगे
घनी अंधेरी रात होती है। तो इसका मार्केट टर्म्स में अगर देखें तो स्टॉक भी नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो एक 1155 का कल क्लोजिंग दिया है। मैं समझता हूं कि इसे ब्रेक करके स्टॉक नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा, तो स्टॉक को ये इन लेवल्स के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। 1175 का एक स्टॉप लॉस रख दे और लोअर साइड पे 1135 के टारगेट्स के साथ हम आज के दिन में हम कारोबार करते हुआ देख सकते हैं। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए सेल करने की सलाह है। 1125 का लक्ष्य होगा और स्टॉप लॉस होगा 1175 का। 1175 का स्टॉप लॉस आप रखिए और 1125 का टारगेट होगा। आईसीआईसीआई बैंक सेल कीजिए। चार्ट पर नजर डालना होगा। साथ ही अपूर्व, आप यही बताइए हमें कि आपने इसे सेल करने की राय दी है। जाहिर तौर पर ये जो एक आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे ये इसने क्लोजिंग दी है और इसलिए लग रहा है कि शायद कुछ और कमजोरी है। अदरवाइज ये एक सपोर्ट भी था, इस तरह से पहले भी इसने संभलते हुए संभला है काउंटर, लेकिन उसके नीचे गया तो अपने आप में कमजोरी के संकेत दे रहा है। लेकिन साथ ही आपने जो शूटिंग स्टार एक पैटर्न बताया है, वो पैटर्न हमारे दर्शकों को बताइए जरा। जी, शूटिंग स्टार पैटर्न मैंने जैसे कहा कि एक ढलता हुआ सूरज इसको कहा जाता है कि अगर या ऐसे टूटता हुआ सितारा कहेंगे, शाम होने वाली, जैसे टूटता हुआ सितारा कहेंगे शूटिंग स्टार, टूटता हुआ सितारा या ढलता हुआ सूरज। तो एक स्टॉक में गिरावट के आसार इससे पैदा हो सकते हैं। तो शूटिंग स्टार बेसिकली ये होता है कि स्टॉक एक हफ्ते में जो हम देख रहे हैं वो एक पूरा हफ्ते का कैंडल है। तो ड्यूरिंग द वीक स्टॉक ने ऊपर की तरफ बुल्स स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन फिर वो ऊपर के लेवल्स पे टिका नहीं पाए स्टॉक को और वहां से गिरता हुआ देखा है। तो दैट इज अ बेरिश इंडिकेशन के ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है। तो दैट इज बेरिश इंडिकेशन और ये इसके अगर लोज के नीचे अगर कामकाज करता है तो दैट इज ऑल्सो कंफर्मेशन के स्टॉक और नीचे की तरफ जा सकता है। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक में सेल करने की सलाह है। कुछ और कमजोरी यहाँ पर बन सकती है और 1173 1175 तक का स्टॉप लॉस आपका होगा। 1125 के टारगेट के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक में सेल कीजिए। शूटिंग स्टार पैटर्न जो एक टूटते हुए सितारे का पैटर्न कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और कमजोरी यहाँ पर आती दिखाई देगी और वीकली चार्ट पे पैटर्न बना है, इसलिए आपको सेल करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के बाद अगला स्टॉक क्या है आज का? जी, आईसीआईसीआई बैंक के बाद अगला स्टॉक हमारा मैक्लॉयड रसल है। मैक्लॉयड रसल में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल थी जिसमें वो 1-1.5 महीने से ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश की थी स्टॉक ने, बट थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया तो फिर से नीचे आ गए। लेकिन कल हमने फिर से देखा है कि स्टॉक ने एक डिसाइसिवली मूव दी है इस चैनल को ब्रेक करने के बाद और इसमें वॉल्यूम्स भी डेली चार्ट्स पे देखे तो पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छे वॉल्यूम्स बन रहे हैं और कल के दिन में भी खासकर वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और इसके इंडिकेटर्स भी काफी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हम ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। चलिए, मैक्लॉयड रसल यहाँ खरीदारी करने की राय है। 373 का टारगेट है, 357 के स्टॉप लॉस के साथ मैक्लॉयड रसल में आपको खरीदारी करनी होगी। चार्ट पर देखते हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है मैक्लॉयड रसल। जैसा कि बता रहे थे कि ये एक स्लोपिंग चैनल यहाँ भी बना हुआ था, लेकिन इसने इसे अपवर्ड एक ब्रेक किया, ऊपर की ओर इसे तोड़ा है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट संकेत है। वॉल्यूम काफी अच्छे बने हुए हैं। मैक्लॉयड रसल को अगर और आप नजदीक से देखें तो और क्लियरली विजुअल होगा कि किस तरह से मैक्लॉयड रसल ने अपने इस अपवर्ड चैनल को ऊपर की ओर इसे ब्रेक किया है और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइंस हैं, जो आप 3 लाइंस देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है 10, 20, 50, इसके भी ऊपर गया है और अच्छी क्लोजिंग भी इस तरह से ऊपर की ओर इसने दी है। मैक्लॉयड रसल में खरीदारी करने की राय है। टारगेट स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिए। 373 के टारगेट के लिए 357 के स्टॉप लॉस के साथ मैक्लॉयड रसल में खरीदारी कीजिए। मैक्लॉयड के बाद दूसरा ट्रेड क्या है? मैक्लॉयड के बाद हमारा दूसरा ट्रेड सुजलॉन पे रहेगा। सुजलॉन में हमने देखा है कि काफी ऊपर ही स्तरों से गिरते गिरते अब स्टॉक 15 रुपए तक आ गया था। 15 रुपए के आसपास इसने पिछले 6 महीने में एक बॉटम सा बना लिया और इस बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ने अपना 20 रुपए का एक जो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया है वॉल्यूम्स के साथ। तो इसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बनी है। फ्लैग पैटर्न ये होती है कि एक दिन में 1 या 2 दिन में काफी स्ट्रांग अपमूव आ जाती है और फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो ऐसी एक स्टेप बाय स्टेप अगर 2-3 फ्लैग पैटर्न हमने कंजिक्यूटिवली अगर देखते हैं तो उसे स्टेप्स पैटर्न कही जाती है, जो कि चार्ट्स पे अगर हम देखें तो सीढ़ियों के जैसा लगेगा। तो
दैट इज अ साइन ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड। तो मैं समझता हूँ कल भी हमने स्टॉक में एक ये कंसोलिडेशन देखा था और कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव देखी थी कल हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका बिल्कुल एक इशारा है कि स्टॉक में और अप ट्रेंड या और अपसाइड आ सकती है, तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, सुजलॉन में खरीदारी करना होगा। 28 का लक्ष्य होगा, 26 का स्टॉप लॉस है। सुजलॉन एनर्जी में खरीदारी कीजिए। और अगर चार्ट पर नजर डालें कि किस तरह से स्टेप्स पैटर्न जो कह रहे हैं, ये देखिए 2 फ्लैग यहां बनते हुए दिखाई दे। एक अच्छे अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन के फेज में गया वो अपने आप में एक फ्लैग बना, उसके बाद फिर एक फ्लैग बना और उसके बाद फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम बहुत अच्छे बने हुए हैं जब से कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग को ओके हुआ है सुजलॉन का। आप देखिए ये जो एक फ्लैग यहाँ, एक फ्लैग यहाँ और एक अच्छी बढ़त के बाद जो एक स्टेप जैसा, सीढ़ियों जैसा जो एक चार्ट बना है, इसे स्टेप्स पैटर्न कहते हैं और ये अपने आप में काफी बुलिश इंडिकेट साइन है करता है। तो ऐसे कुछ और पैटर्न बनने की उम्मीद यहाँ बनेगी और इसीलिए खरीदारी की राय है। सुजलॉन के लिए आपका लक्ष्य जरूर नोट रखें, 28 रुपए का लक्ष्य है, 26 का स्टॉप लॉस है। सुजलॉन में खरीदारी करने की ही राय है। इसके बाद अगला ट्रेड क्या है? जी, इसके बाद अगला ट्रेड हमारा रिलायंस कैपिटल में शॉर्ट साइड पे रहेगा। रिलायंस कैपिटल में हमने देखा है कि एक डेली चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न बनी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक काफी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जहां के इस पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक में काफी तेज गिरावट की आसार हो सकते हैं। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन अगर हम देखें तो 460 पे, जो कि 460 काफी स्ट्रांग सपोर्ट था पिछले 1-1.5 साल, रेजिस्टेंस था पिछले 1-1.5 साल में। तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जब भी ये डिसाइसिवली 460 के लेवल्स को तोड़ के नीचे की ओर जाएगा तो स्टॉक में तेज गिरावट आ सकती है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर देखें तो इसमें 420 के लक्ष्य भी आ सकते हैं इस पैटर्न के ब्रेक होने के बाद। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इंट्राडे में स्टॉक को शॉर्ट करके चले और लोअर साइड पे 435 के आसपास के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। रिलायंस कैपिटल में सेल करने, जी रिलायंस कैपिटल में सेल करने की सलाह है। 450 तक के लक्ष्य होंगे, 468 का स्टॉप लॉस होगा। रिलायंस कैपिटल में इंट्राडे में आप सेल कीजिए और चार्ट पर जैसे कि बता रहे हैं कि एक तो पहले से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ है, इसके बाद इसके ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को इसने तोड़ा है। रिलायंस कैपिटल आपके सामने है और 460 ये इसकी अहम लाइन है, अहम सपोर्ट है, जहां से पहले भी इसने अपने आप को संभाला है। ये अगर टूटता है, जो कि हमने कल टूटता हुआ देखा, तो फिर और जाहिर तौर पर कमजोरी के संकेत हैं। यहाँ पर आपको 450 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं। 450 के लिए आपको सेल करना होगा रिलायंस कैपिटल के लिए। रिलायंस कैपिटल आपके सामने एक और जो हम देख रहे हैं कि ये जो है लाइन 460 की, ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाते ही काफी दिक्कत होगी। यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था ब्रेकआउट आया था, एक बार फिर इसने अपने आप को संभाला 460 पे, यहाँ पर इसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार 460 के अब नीचे जाने की कल इसने कोशिश की और अगर अब इसके नीचे आता तो काफी वीकनेस 450 तक के लक्ष्य आपके लिए इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस कैपिटल में सेल करने की सलाह है। रिलायंस कैपिटल के बाद आज का छठा ट्रेड क्या होगा? जी, रिलायंस कैपिटल के बाद हमारा एक और शॉर्ट ट्रेड रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी में हमने देखा है कि एक वीकली चार्ट पे अगर देखें तो 240 से 290 और 290 से 340, ये 50-50 पॉइंट्स के एक रेंज ही बनी थी पिछले 3 साल में। 3 साल में स्टॉक ये लोअर या तो लोअर रेंज या फिर अपर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अब स्टॉक जैसे कि सब्सिडी रैशनलाइजेशन की सब खबरें आने के बाद स्टॉक में हमने तेज ये चढ़ाव देखा था, तो उसके बाद 340 का मैं समझता हूं कि इसमें स्टॉक में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और वहां पे स्टॉक को काफी स्ट्रांग सप्लाई मिलेगी। तो 340 का एक तो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब हम डेली चार्ट्स पे शिफ्ट करें अगर, तो डेली चार्ट्स में एक 13 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि स्टॉक ने तोड़ दी है, विच इज अ बेरिश साइन। इसके अलावा एक अप ट्रेंडिंग लाइन थी जिसको स्टॉक ने तोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि स्टॉक में अभी एक थोड़ा हल्का सा करेक्शन के आसार बन सकते हैं और इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए ओएनजीसी के चार्ट पर नजर डालें। 310 तक के लक्ष्य है, 330 का स्टॉप लॉस होगा। ओएनजीसी के चार्ट पर नजर डालना होगा। तो 13 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा है। एक क्रॉसओवर बना है एमएससीडी में, ये भी आपके सामने है। तो ये कुछ वीकनेस के साइन दिखा रहा है। आपके लिए 310 तक के लक्ष्य होंगे, लेकिन जो इसका सपोर्ट होगा इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ये जो 330 की रेंज है, 330 आपके लिए काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। ये जो रेंज है, ये 330 की रेंज, ये आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप
इसमें सेल कर सकते हैं। 310 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए एक नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है ओएनजीसी, यहाँ आपको सेल करना होगा। हमने अब तक 6 ट्रेड आपको बताया, जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आज के 6 ट्रेड कौन से हैं और क्या करना होगा आज। अगर बात करें सबसे पहले ग्रासिम में खरीदारी करने की राय दी गई है। ग्रासिम के लिए टारगेट होगा 3090 का, आईसीआईसीआई बैंक में सेल करने की सलाह है 1125 के लिए। मैक्लोडर्सल में खरीदारी करने की राय है, इसके लिए लक्ष्य होगा 373 का। और साथ ही आज कुछ और ट्रेड जो बताए हैं पूर्व ने, इनमें सुजलॉन है, खरीदारी की राय है 28 के टारगेट के लिए। रिलायंस कैपिटल सेल है 450 के टारगेट के लिए और ओएनजीसी 310 के टारगेट और 330 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ओएनजीसी में सेल कर सकते हैं। 6 ट्रेड हमने डिस्कस की है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप पूरा हमारे साथ हैं, इनसे और 6 ट्रेड जानेंगे आज के लिए छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम हैं आपके साथ। मैक्स फॉर लाइफ। MDH आंवला प्राश सुबह शाम हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। विटामिन सी से भरपूर दिमाग, ताकत और तंदुरुस्ती का खजाना MDH आंवला प्राश। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चौकी चाट मसाला फ्री। पेश है मैक 14X आधुनिक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के साथ अधिकतम आरामदायक सवारी, अधिकतम पावर, पर्यावरण हितैषी इंजन की लंबी उम्र। मैक 14X आधुनिक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के साथ भारत पेट्रोलियम की ओर से। आपके स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी टिप्स के लिए SMS करें पैसा to 56767 या लॉग ऑन करें www.sirfpaisa.com पर। Luxury design that reflects your style. बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए। बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज अलियांस लाइफ एश्योर प्लान जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज अलियांस, जियो बेफिक्र। सिमी सुना, सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं। मुंबई वालों के पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। क्या फालतू बोला मेरे को? ये ले पकड़ अपना बैग। जोकिंग है। रविंगिरी मोर डेंजर देन हाईगिरी। बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए। बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज अलियांस लाइफ एश्योर प्लान जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज अलियांस, जियो बेफिक्र। We care for your dreams. We care for our commitment. We care for environment. We care for your investment. We care for your trust. We are Earth Infrastructure Limited. We care for you. We innovate to make your travel experience congestion free. We envision a greener tomorrow where abundant power empowers you. A future where you never run out of clean water. One with clear blue skies and cleaner air to breathe. Hitachi, the leader in social innovation business, is building cities that are greener and more comfortable to live in through our innovative technologies. Hitachi, inspire the next. आज के स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी टिप्स के लिए SMS करें पैसा to 56767 या लॉग ऑन करें www.sirfpaisa.com पर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको 6 स्ट्रैटेजी बताई आज इंट्राडे के लिए और बताया कि चार्ट पे किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, कैसे वो पैटर्न एस्टैब्लिश होते हैं, इस पर हमने बात की। अपूर्व सेठ हमारे साथ है। अपूर्व, अगला ट्रेड क्या है आज का? 7वां ट्रेड आज के लिए। जी, अगला ट्रेड हमारा इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक पे हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। इंडसइंड बैंक में हमने देखा है कि एक 440 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, तो वहां से एक बेरिश फॉर्मेशन दिख रही है। स्टॉक ने अपनी एक अप ट्रेंडिंग लाइन थी, उसको ब्रेक किया है। इसके अलावा स्टॉक में हम देख रहे हैं कि डबल टॉप फॉर्मेशन के आसार दिख रहे हैं। डबल टॉप अब तक फॉर्म नहीं हुआ है कंप्लीटली, बट काफी जल्द ये एक फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद लक्ष्य काफी नीचे के हो सकते हैं। 380 रुपए तक के लक्ष्य बन सकते हैं अगर ये डबल टॉप पूरी तरह से बन जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें शॉर्ट करके पैसा बनाया जा सकता है। इंडसइंड बैंक के चार्ट पर नजर डालिए। सेल करना होगा 415 के लक्ष्य, 440 के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसा कि बता रहे हैं, एक तो डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया एक बार यहाँ और फिर एक बार डबल टॉप ये जो बना है। इसके अलावा जो एक ट्रेंड लाइन बनी थी, इस करेक्शन के बाद जो ट्रेंड लाइन बनी थी, इसको भी नीचे की ओर से तोड़ दिया है, इसलिए सेल करने की सलाह है आपके लिए। इंट्राडे का टारगेट आप नोट करें 415 के लिए सेल करना होगा। इंडसइंड बैंक के बाद अगला ट्रेड क्या है? जी, अगला ट्रेड हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में एक रिवर्स पेनेंट फॉर्मेशन देखी है। रिवर्स पेनेंट फॉर्मेशन बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न की तरह होती है, जैसे हमने सुजलॉन में डिस्कस किया कि एक फ्लैग पैटर्न बना है। ये केस में उसी का एक रिवर्स पैटर्न बनती है कि जिसमें तेज गिरावट आती है, फिर स्टॉक कंसोलिडेट होता है और फिर से नीचे जाता है। तो पेनेंट ये होता है कि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होती है, फ्लैग में एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन आती है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में हमने देखा है कि ये इस एक पेनेंट फॉर्मेशन में से ब्रेक करता हुआ दिखा है कल। तो नीचे की साइड पे हम देख रहे हैं कि 1000 रुपए के लेवल जा सकते हैं और ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस 1050 का रख सकते हैं। बिल्कुल, एम&एम फाइनेंशियल सेल करना होगा। लक्ष्य होंगे 1000 रुपए के, 1050 के स्टॉप के साथ। एम&एम फाइनेंशियल जो कि बता रहे हैं कि एक पेनेंट फॉर्मेशन बना है। ये जो फॉर्मेशन, इसे पेनेंट फॉर्मेशन कहते हैं। गिरावट के बाद कुछ कंसोलिडेशन और फिर इस तरह का जब लेवल बनता है, तो यहां सेल करने की सलाह है महिंद्रा फाइनेंशियल के लिए। आपके लिए लक्ष्य होंगे 1000 रुपए के लिए। इसके अलावा वक्त की कुछ कमी है, थोड़ा क्विक जाएंगे। अपूर्वा, ये बताइए, एक तो शुगर स्पेस में काफी बज है, डी कंट्रोल की खबरें फिर से बढ़ रही हैं, क्या उस स्पेस से कुछ आपके पास? जी, शुगर स्पेस में बजाज हिंदुस्तान एक है हमारे पास। बजाज हिंदुस्तान में हमने देखा है कि एक डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकला है और आरएसआई जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, वो मल्टी ईयर ओवरसोल्ड लेवल से बाहर आ रहा है, तो वो इशारा करता है कि स्टॉक में अभी तेजी बन सकती है। चलिए, बजाज हिंदुस्तान 25 के लक्ष्य के लिए खरीदिए। एक तो खबरें काफी इंपॉर्टेंट है। कल खाद्य मंत्री ने भी कहा कि बजट से पहले कुछ फैसला होगा शुगर डी कंट्रोल पे। इस होप में कल भी खरीदारी थी, आज फिर नजर रखना होगा आपको। बजाज हिंदुस्तान में 25 का लक्ष्य है, चार्ट पर नजर डालना होगा। एक तो अपने इसका जो ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर जा चुका है और आरएसआई में देखिए ये अपने आप में काफी स्ट्रांग सिग्नल दे रहा है कुछ और बढ़त के, इसलिए आपको खरीदारी करनी होगी बजाज हिंदुस्तान में। लक्ष्य होगा आज के लिए 25 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिए। इसके बाद अगला ट्रेड, इसके बाद अगला ट्रेड यूको बैंक में होगा। यूको बैंक में हमने देखा है कि 86 के लेवल से गिरते गिरते अभी 68 तक आ गया है। कल के दिन में हमने देखा कि काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स हुए और स्ट्रांग वॉल्यूम्स पे स्टॉक गिर गया है। तो और परसों के दिन में हमने देखा था कि स्ट्रांग वॉल्यूम्स पे गिर गया और कल हमने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखी। डोजी इज इनडिसाइसिव कैंडल, जहां पे एक लंबे ट्रेंड के बाद एक इनडिसाइसिव मोड में आ जाता है मार्केट और फिर वहां से एक रिवर्सल शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ यूको बैंक एक कॉन्ट्रा ट्रेड की तरह से बाय कर सकते हैं। आज के दिन में हम इसमें तेजी के आसार देख सकते हैं। तो यूको बैंक में खरीदारी कीजिए। कुछ डोजी फॉर्मेशन जो आपको सर्कल के साथ बनाया गया है कि इनडिसाइसिव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस प्रेशर के बाद, तो यहाँ पे कुछ और दिक्कत आप देख सकते हैं। यूको बैंक में माफ कीजिएगा, खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इस गिरावट के बाद अब जो अनिश्चितता एक दिख रही है डोजी के साथ, अब शायद कुछ खरीदारी आपको दिखाई दे। यूको बैंक में खरीदारी कीजिए। वक्त की कमी है अपूर्व, आखिर के 2 ट्रेड अगर आप जल्दी से बताएं। जी, आखिर का ट्रेड है हेक्सावेयर पे। हेक्सावेयर में हमने देखा है कि एक डबल बॉटम पैटर्न बनी है और इसके अलावा आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस डेवलप हो रहे हैं, तो आरएसआई हेक्सावेयर में एक बाय ट्रेड बन सकता है। जी, और हेक्सावेयर के बाद अगला ट्रेड, और हेक्सावेयर के बाद अगला ट्रेड हमारा एक्सिस बैंक में रहेगा। एक्सिस बैंक में शॉर्ट करके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक में काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स पे हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में ओएफएस आया, उसके बाद स्ट्रांग वॉल्यूम्स हुए थे और वो मल्टी ईयर हाई वॉल्यूम्स थे ट्रेड स्टॉक में। और इसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनती हुई दिखी है, जिसके बाद स्टॉक गिरता हुआ दिख सकता है।
चलिए एक्सिस बैंक में सेल करना होगा, हेक्सावेयर में लॉन्ग करने की सलाह। पहले एक्सिस बैंक का चार्ट हम देख लेते हैं। एक्सिस बैंक आपके सामने है, यहाँ पे सेल करने की सलाह दे रहे हैं। एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, उसका एक असर होगा, इसलिए आपको सेल करना होगा। और साथ ही हेक्सावेयर में लॉन्ग करना होगा। कुछ हेक्सावेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, हेक्सावेयर के लिए एक तो जो खरीदारी हमने देखी है निचले स्तरों पर, फिबोनाची आपके सामने ड्रॉ किया गया है, इन स्तरों पर संभला है, लगातार दूसरे दिन इसने संभला है और अब और ऊपर के लेवल हेक्सावेयर जा रहा है। हेक्सावेयर पर आप नजर रखिए। इसके अलावा डाइवर्जेंस भी आरएसआई में देखने को मिल रहा है। हेक्सावेयर में खरीदारी कीजिए 79 के लक्ष्य के लिए। पूरा बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर देंगे जाने से पहले आप? जी, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व आज हमें वक्त देने के लिए। और एक क्विक रिकैप लेते हैं जल्दी से। इस सेगमेंट में हमने आपको कौन कौन से ट्रेड बताए हैं जहां पर आपको आज इंट्राडे में फायदा हो सकता है। इंडसइंड बैंक में सेल करने की सलाह है। महिंद्रा फाइनेंशियल में भी सेल करने की सलाह है 1000 के टारगेट के लिए। बजाज हिंदुस्तान शुगर डी कंट्रोल की बस एक बार फिर से, और चार्ट पर भी काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ 25 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में दिखा सकता है, यहाँ नजर रखिए। इसके साथ ही आज के कुछ और ट्रेड जो अपूर्व ने बताए हैं वहां नजर रखनी होगी। यूको बैंक में खरीदारी करना होगा। हेक्सावेयर में खरीदारी कीजिए 79 के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक में आपको सेल करना होगा और इसके लिए जो टारगेट होंगे उसको आप नोट कीजिए। 1435 के टारगेट, 1475 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में भी सेल करने की सलाह है। चार्ट मसाला में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। इंट्राडे के लिए 12 ट्रेड बताएंगे और बताएंगे पैटर्न क्या कहते हैं। फिलहाल इस शो में मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अब वक्त है शेयर बाजार लाइव का। मेहर हमारे साथ हैं। मेहर, आज बाजार खुलने से पहले जो दो अलग अलग स्टेटमेंट की ओर बाजार की नजर रहेगी। एक तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2013 में निफ्टी 7000 दिखा सकता है, वहीं आईएमएफ ये कहता है कि 5.6% से कम का डेफिसिट मुश्किल है। जी हाँ, और इनफैक्ट जो दूसरा बयान है यानी आईएमएफ का, उसमें खास बात यह है कि जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो डेफिसिट के आंकड़े से भी नीचा है, यानी 5.4% के आसपास का। तो ये किसी भी इकोनॉमिक थियरी के लिहाज से देखें तो अच्छा संकेत नहीं बनता। खैर, ये लॉन्ग टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में आज बाजार पर हावी रहेंगी कुछ खास चीजें। एक तो एनटीपीसी का ओएफएस 12,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट आज इसके जरिए सरकार करने वाली है, और जिस तरह की एक्टिविटी ट्रेडर्स में देखी गई है इससे पहले, ये एक फैक्टर होगा जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही इंटरनेशनल क्यूज पर जो फिर से एक बार ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे इंडेक्स को, इस पर बात करते हैं शेयर बाजार लाइव में ब्रेक के बाद। गाड़ी हो या लाइफ इंश्योरेंस, हमेशा डबल श्योर होना ही अच्छा है। तभी तो पंजाब नेशनल बैंक और मेटलाइफ ने मिलकर बनाया पीएनबी मेटलाइफ। हुआ ना डबल श्योर। खास है सोना चांदी और खानदानी तजुर्बे का मिश्रण, और भी खास है वो लोग जो रखते हैं इसे पाने का जज्बा। पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। Game over. No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. आपको लगता है रिटायर होने की जिंदगी ऐसी ही होगी? पर ऐसा ना हुआ तो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, ताकि महंगाई चाहे बढ़ती रहे